आधी रात का समय है। चारों ओर गहरा अंधकार फैला हुआ है। आकाश में बादलों ने चांद को लगभग ढक लिया है। ठंडी हवा धीरे धीरे पेड़ों की सूखी शाखाओं को हिला रही है। जंगल से उल्लू की डरावनी आवाज सुनाई देती है। कहीं दूर कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा है। सूखे पत्तों पर किसी के चलने जैसी आहट बार बार सुनाई देती है। कैमरा धीरे धीरे घने जंगल के बीच आगे बढ़ता है। कुछ ही क्षणों बाद एक विशाल और टूटी हुई हवेली दिखाई देती है। दीवारों पर काई जमी हुई है। खिड़कियां टूटी हुई हैं। लोहे का बड़ा फाटक जंग से पूरी तरह ढका हुआ है। ऐसा लगता है जैसे ये हवेली वर्षों से किसी का इंतजार कर रही हो। भानगढ़ की ये हवेली केवल एक पुरानी इमारत नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जहां वर्षों से एक भयानक रहस्य छिपा हुआ है। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी रात के समय इस हवेली के भीतर गया वो कभी पहले जैसा लौट कर नहीं आया। किसी ने अपनी बुद्धि खो दी तो कोई बिना किसी निशान के हमेशा के लिए गायब हो गया। लोग इस स्थान को मृत्यु का द्वार कहते हैं। आज मैं और मेरी टीम इस हवेली के भीतर छिपे उसी काले सत्य को दुनिया के सामने लाने आए हैं। यदि यहां सचमुच कोई अदृश्य शक्ति है तो आज उसका रहस्य हमारे कैमरे में अवश्य कैद होगा। हवेली का कोई भी कोना छूट ना जाए। यदि कोई भी हलचल दिखाई दे तो कैमरा बिल्कुल भी नीचे न करना। सब कुछ लगातार रिकॉर्ड होना चाहिए। कैमरा पूरी तरह तैयार है। रिकॉर्डिंग भी शुरू हो चुकी है। लेकिन एक अजीब बात हो रही है। कैमरे की स्क्रीन बार बार अपने आप झिलमिला रही है। मैंने इसे कई बार बंद करके फिर चालू किया, फिर भी समस्या समाप्त नहीं हुई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी पुराने स्थानों पर ऐसी समस्या हो जाती है। रिकॉर्डिंग बंद मत करना। जो कुछ भी होगा वो कैमरे में कैद होना चाहिए। रिया अचानक दूसरी मंजिल की टूटी हुई खिड़की की ओर देखने लगती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। आर्यन, मुझे ये स्थान बिल्कुल सामान्य नहीं लग रहा। अभी कुछ क्षण पहले उस खिड़की के पास कोई खड़ा था। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा था, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा देखा वो अचानक गायब हो गया। और देखो, बाहर हवा भी नहीं चल रही, फिर भी वो पर्दा अपने आप हिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें भीतर आने का संकेत दे रहा हो। रिया, अपने मन को शांत रखो। जब तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है तब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। हमें डरने नहीं बल्कि सत्य को खोजने के लिए यहां आना पड़ा है। विक्रम अपने हाथ में पकड़े उपकरण को ध्यान से देख रहा है। अचानक उसकी स्क्रीन पर लाल रंग की चेतावनी चमकने लगती है। सर, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये उपकरण लगातार बहुत कम आवृत्ति की ध्वनि पकड़ रहा है। ये किसी मनुष्य की आवाज नहीं हो सकती। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरती के बहुत नीचे से कोई धीमी आवाज में रो रहा हो। और जैसे जैसे हम हवेली के निकट पहुंच रहे हैं, ये संकेत और अधिक तेज होता जा रहा है। क्या ये किसी मशीन का संकेत हो सकता है? नहीं, यहाँ आसपास कई किलोमीटर तक बिजली का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी ये उपकरण लगातार सक्रिय है। इसका कोई सामान्य कारण समझ में नहीं आ रहा। अब हम यहां तक आ चुके हैं, इसलिए बिना सत्य जाने वापस नहीं लौटेंगे। सभी लोग सावधान रहो। कोई भी अकेले कहीं नहीं जाएगा। कैमरे और रिकॉर्डर लगातार चलते रहने चाहिए। यदि किसी को कुछ भी असामान्य दिखाई दे तो तुरंत बताना। चारों लोग धीरे धीरे हवेली के विशाल लोहे के फाटक के सामने पहुंच जाते हैं। फाटक पर कुछ विचित्र चिन्ह बने हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी प्राचीन तांत्रिक ने अपने हाथों से उकेरा हो। कैमरा उन चिन्हों का बहुत निकट से दृश्य दिखाता है। आर्यन धीरे धीरे अपना हाथ फाटक पर रखता है। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडे लोहे को छूती हैं, विशाल फाटक अपने आप हल्का सा हिल जाता है। चारों लोग एक साथ पीछे हट जाते हैं। रिया की सांसें तेज हो जाती हैं। समीर के कैमरे की स्क्रीन अचानक कुछ क्षणों के लिए काली पड़ जाती है। उसी समय हवेली के भीतर से एक स्त्री की बहुत धीमी और भयावह आवाज सुनाई देती है। तुम आ गए, तुम आ गए। चारों के चेहरे पर भय साफ दिखाई देने लगता है। कैमरा धीरे धीरे उस अंधेरे फाटक की ओर बढ़ता है। स्क्रीन पूरी तरह काली हो जाती है। विशाल लोहे का फाटक अपने आप खुल जाता है। चारों लोग सावधानी से हवेली के भीतर प्रवेश करते हैं।
अंदर का वातावरण बाहर से भी अधिक भयावह है। हर ओर धूल की मोटी परत जमी हुई है। छत से मकड़ियों के विशाल जाले लटक रहे हैं। हवा में नमी और सड़न की तीखी गंध फैली हुई है। टूटी हुई खिड़कियों से आती हल्की चांदनी पूरे हॉल को और भी डरावना बना रही है। हॉल के बिल्कुल बीचों बीच एक पुराना गहरा कुआं बना हुआ है। उस कुएं के चारों ओर लोहे की मोटी और जंग लगी जंजीरें कसकर लिपटी हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन जंजीरों से किसी भयानक शक्ति को बांध कर रखा गया हो। हवा का हर झोंका जंजीरों को धीरे धीरे हिलाता है। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगती है। कैमरा धीरे धीरे पूरे हॉल में घूमता है। अचानक समीर की नजर फर्श पर पड़ती है। वो घबराकर कैमरा उसी ओर घुमा देता है। आर्यन, जल्दी इधर आओ। ये देखो, फर्श पर ये लाल निशान, ये कोई चित्र नहीं लगता। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खून से रास्ता बनाया हो। ये निशान सीधे उस कुएं तक जा रहे हैं। आखिर यहाँ हुआ क्या था? आर्यन नीचे झुककर उन निशानों को ध्यान से देखता है। वो हाथ से धूल हटाता है। कुछ क्षणों तक चुप रहने के बाद वो गंभीर स्वर में बोलता है, ये रंग नहीं है, ये बहुत पुराना सूखा हुआ खून है। देखो, इन निशानों की दिशा सीधी कुएं की ओर है। ऐसा लगता है कि किसी घायल व्यक्ति को जबरदस्ती घसीटकर यहां तक लाया गया था। जिसने भी ये किया वो बहुत निर्दयी रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उस व्यक्ति के साथ आखिर हुआ क्या? समीर अनजाने में कुएं की ओर देखने लगता है। उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई देता है। रिया अपने साउंड रिकॉर्डर की जांच कर रही होती है। अचानक उसके हेडफोन में बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। वो घबराकर हेडफोन उतार देती है। रुको, सब लोग बिल्कुल शांत हो जाओ। मेरे रिकॉर्डर में कुछ सुनाई दे रहा है। ये किसी इंसान की आवाज है, लेकिन यहाँ हमारे अलावा तो कोई भी नहीं है। वो रिकॉर्डर का वॉल्यूम बढ़ाती है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। कुछ क्षण बाद एक बहुत धीमी कांपती हुई स्त्री की आवाज सुनाई देती है। मुझे बचा लीजिए, कृपया मुझे बचा लीजिए। कुछ पल का सन्नाटा, फिर वही आवाज और भी स्पष्ट सुनाई देती है। कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। रिया के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। आर्यन चारों ओर देखने लगता है। कौन हो तुम? सामने आओ। हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। यदि तुम किसी मुसीबत में हो तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। कृपया जवाब दो। पूरा हॉल फिर से शांत हो जाता है। कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं मिलता। फिर अचानक कुएं के भीतर से किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगती है। विक्रम अपने उपकरण पर नजर डालता है। अचानक उसकी स्क्रीन पर सभी संकेत एक साथ तेज होने लगते हैं। उसी समय धड़क। हॉल का विशाल दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। पूरा हॉल तेज आवाज से कांप उठता है। विक्रम घबराकर पीछे मुड़ता है। आर्यन, दरवाजा बंद हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। ये अपने आप बंद हुआ है। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? वो पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं हिलता। ये असंभव है। इतनी भारी कुंडी अपने आप कैसे बंद हो सकती है? मैंने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी ये 1 इंच भी नहीं खुल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से नहीं, भीतर से कोई इसे पकड़े हुए है। घबराओ मत। जब तक हम एक साथ हैं हमें कुछ नहीं होगा। कोई भी अलग मत होना। कैमरे और रिकॉर्डर चलते रहने दो। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। अचानक पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगती है। दीवारों से धूल गिरने लगती है। कुछ ही क्षणों में सफेद दीवारों का रंग धीरे धीरे गहरे लाल रंग में बदलने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दीवारों से ताजा खून बह रहा हो। हॉल में बनी पुरानी चित्रकारी अपने आप हिलने लगती है। चित्रों में बने लोगों की आंखें धीरे धीरे खुल जाती हैं। उनके चेहरे पर भयानक मुस्कान दिखाई देने लगती है। रिया डर के मारे पीछे हट जाती है। हॉल के कोने में रखा एक पुराना टूटा हुआ आईना अचानक चमकने लगता है। कैमरा धीरे धीरे उस आईने की ओर बढ़ता है। पहले उसमें केवल चारों लोगों की परछाइयां दिखाई देती हैं। फिर उन परछाइयों के पीछे
एक पांचवी आकृति दिखाई देती है। लंबे बिखरे हुए बाल, खून जैसी लाल आंखें, सफेद चेहरा और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। वो थी यामिनी। लेकिन जैसे ही चारों लोग घबराकर पीछे मुड़ते हैं, वहां कोई नहीं होता। जब वे दोबारा आईने की ओर देखते हैं, यामिनी अब पहले से भी अधिक पास खड़ी होती है। उसकी धीमी और भयावह हंसी पूरे हॉल में गूंजने लगती है। अब तुम लोग यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। चारों के चेहरों पर भय साफ दिखाई देने लगता है। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है। हॉल में गहरा सन्नाटा छा जाता है। अचानक चारों ओर बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगती है। हॉल में रखी पुरानी मोमबत्तियां अपने आप जल उठती हैं। उनकी नीली लौ पूरे कमरे को और भी भयावह बना देती है। अचानक एक तेज स्त्री की हंसी पूरे हॉल में गूंज उठती है। तुम बच नहीं पाओगे। चारों लोग घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। मदद? तुम मेरी सहायता नहीं कर सकते पत्रकार। तुम लोग सत्य खोजने नहीं, अपने अंत की ओर बढ़कर आए हो। इस हवेली में जो भी प्रवेश करता है, वो धीरे धीरे इसी हवेली का हिस्सा बन जाता है। आज तुम चारों भी यहां से जीवित वापस नहीं जा सकोगे। तुम्हारी चीखें भी इन दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। उसकी भयावह हंसी फिर पूरे हॉल में गूंजने लगती है। रिया डर के कारण आर्यन के पीछे खड़ी हो जाती है। आर्यन, ये आवाज हर दिशा से आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर है कहाँ। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी हवेली उसी की सांसों से चल रही हो। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। समीर कैमरा चारों ओर घुमाते हुए कांपती आवाज में कहता है। कैमरे में बार बार एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही मैं उस दिशा में कैमरा घुमाता हूँ, वहां कोई नहीं होता। ये सामान्य बात नहीं है। कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग की गति भी बदल रहा है। यामिनी, यदि तुम सचमुच यही हो तो हमारे सामने आओ। मैं तुम्हारी कहानी जानता हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। तुम्हें धोखे से इस हवेली में कैद कर दिया गया था। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम तुम्हें न्याय दिलाने आए हैं। कुछ क्षणों तक पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर हॉल के बीचों बीच काला धुआं उठने लगता है। धुआं धीरे धीरे एक स्त्री का रूप लेने लगता है। कुछ ही क्षणों में यामिनी सबके सामने खड़ी होती है। उसके लंबे बिखरे हुए बाल हवा में अपने आप लहरा रहे हैं। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल हैं। चेहरा पीला और भयावह है। हाथों के लंबे नुकीले नाखून जमीन को छू रहे हैं। उसके चारों ओर काला धुआं घूम रहा है। वो धीरे धीरे मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान देखकर चारों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। न्याय केवल शब्दों से नहीं मिलता आर्यन। न्याय के लिए बलिदान देना पड़ता है। वर्षों पहले मेरी पुकार किसी ने नहीं सुनी। आज मेरी बारी है। जो भी इस हवेली में आता है, उसे मेरे नियम मानने पड़ते हैं। यदि तुम्हें मेरा सत्य जानना है, तो तुम्हें 13 दरवाजों की परीक्षा पूरी करनी होगी। वो अपनी उंगली सामने की ओर उठाती है। अचानक हॉल की दीवार जोर से कांपती है। दीवार अपने आप 2 भागों में बंट जाती है। उसके पीछे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई देता है। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है, पहला दरवाजा। इन 13 दरवाजों के पीछे मेरे जीवन का पूरा सत्य छिपा है। प्रत्येक दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम मेरी पहेली का सही उत्तर दोगे। लेकिन यदि एक भी उत्तर गलत हुआ, तो तुम्हारे शरीर का प्रत्येक अंग मेरी विजय की माला का हिस्सा बन जाएगा। फिर इस हवेली से केवल तुम्हारी चीखें बाहर जाएंगी, तुम नहीं। आर्यन, हमें ये चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब पीछे लौटना संभव नहीं है। यदि यही रास्ता है तो हम इसका सामना करेंगे। यामिनी, अपनी पहली पहेली पूछो। यामिनी की आवाज अचानक गंभीर हो जाती है। पूरा हॉल फिर से शांत हो जाता है। पहले दरवाजे की पहली पहेली बताओ, वो क्या है जो मनुष्य के जन्म से पहले समाप्त हो जाती है, लेकिन उसके मरने के बाद उसका नाम सदैव जीवित रहता है? पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सभी की नजरें आर्यन पर टिक जाती हैं। आर्यन, जल्दी सोचो। कैमरे की बैटरी अपने आप कम होती जा रही है।
मुझे अच्छा संकेत नहीं मिल रहा। लगता है हमारे पास अधिक समय नहीं है। आर्यन आंखें बंद कर गहरी सोच में डूब जाता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। कुछ क्षण बाद वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। फिर पूरे विश्वास के साथ कहता है, यामिनी, मेरे अनुसार इस पहेली का उत्तर है इंसान की इज्जत। जीवित रहते हुए उसकी परीक्षा होती रहती है, लेकिन मृत्यु के बाद उसी सम्मान और उसके कर्मों के कारण लोग उसे वर्षों तक याद रखते हैं। उसका नाम अमर हो जाता है। कुछ क्षणों तक पूरा हॉल बिल्कुल शांत रहता है। अचानक विशाल पत्थर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के भीतर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आती है। साथ ही सैकड़ों लोगों की दर्द भरी चीखें पूरे रास्ते में गूंजने लगती हैं। यामिनी की रहस्यमयी मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। बहुत अच्छा आर्यन, पहला उत्तर सही है, लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। आगे के प्रत्येक दरवाजे के साथ मृत्यु तुम्हारे और निकट आती जाएगी। देखते हैं तुम्हारा साहस पहले समाप्त होता है या तुम्हारी सांसें। यामिनी धीरे धीरे काले धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। क्या यामिनी के सभी सवालों के सही जवाब दे पाएगा आर्यन? क्या आर्यन अपनी पूरी टीम को बचाकर उस शापित हवेली से सुरक्षित बाहर निकल पाएगा, या फिर वे सभी उस खूंखार चुड़ैल का अगला शिकार बन जाएंगे? ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आती हैं तो डार्क हॉरर टेल्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और काले रंग वाले आइकन यानी बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई हॉरर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले भाग में।